हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट किसका इंटीजर और ये क्लास 7 का है। देखो सबसे पहले जब हम इंटीजर्स हम क्या कर रहे हैं अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स का मतलब होता क्या है, ठीक है, क्योंकि बिना मतलब जाने चैप्टर्स अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ भी चीज़ क्या नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चैप्टर की मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, देन तब आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है चैप्टर जो है आपका क्या है, इंटीजर। क्या है आपका इंटीजर। हमेशा रखना इंटीजर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर की अगर बात करें, ठीक है, तो कौन कौन सी वैल्यू होती है यहाँ पर, 0 1 2 3 4 5 6 और जहाँ तक क्या होती है काउंटिंग होती है। और कोई भी काउंटिंग कहाँ तक होती है, हमारे इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो नेगेटिव में कंस्टेंट क्या है कि -1 -2 -3 -4 -5 और कहाँ तक होगी मेरी, माइनस के इन्फिनिटी तक। कहाँ तक होगी, माइनस के इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव नंबर्स भी और हमारे क्या है नेगेटिव नंबर्स भी, ठीक है, दोनों नंबर्स हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब जब अपने इंटीजर्स आपने किया, ठीक है, क्या किया हमने, दो इंटीजर्स किए, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो उसके बाद ना यहाँ पर, ठीक है, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सबसे पहला एक्सरसाइज जो है हमारा, ठीक है, वो क्या है हमारा 1.1, ठीक है। तो सबसे पहले और जो भी चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है, वो मैं चैप्टर वाइज आपको क्या करता रहूँगा, समझाता रहूँगा, ठीक है, चैप्टर वाइज समझाता रहूँगा ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे कि बहुत लंबा लगे आपको सेशन, ठीक है। तो अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं 1.1, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताया कि कोई भी कि नंबर लाइन किसे कहते हैं, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन कैसे होते हैं, एक हमारे पास क्या होता है, एक लाइन होता है, ठीक है, ऐसे क्या है मेरा एक लाइन है, इस लाइन में बीच में क्या होता है मेरा 0, यहाँ पे हमारे कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, और यहाँ पे हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव में से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 और जितनी वैल्यूज गिवन होंगी वो होंगी आपकी, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या होगा आपका, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9 और जितनी संख्या दी होगी, ठीक है। आगे बात सुन। अब होता क्या है ना, नंबर लाइन में अगर हम बात करें, जैसे कि मुझे क्या करना है, प्लस का 2 क्या करना है, प्लस का 2 क्या करना है, शो करना है, किस पे शो करना है मुझे, नंबर लाइन पे। किस पे शो करना है, नंबर लाइन पे क्या करना है, शो करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे करना क्या है, सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे बीच में 0 1 एंड 2 -1 एंड -2। याद रखना जो डिफरेंस होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब जो डिफरेंस है ना हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर का आप ले सकते हो डिफरेंस, ठीक है, ज़्यादा बड़ा मत ले लेना क्योंकि पेज आपका छोटा ही होगा, ठीक है, तो उसमें इतना बड़ा आपका नहीं आ पाएगा। तो 1-1 सेंटीमीटर का डिफरेंस ले लेना। अब जैसे कि यहाँ पे कितना बोला था मुझे, प्लस का 2, तो प्लस का 2 कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है, उसको क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आगे बात में तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, हमेशा याद रखनी है। तो हमने कभी तक क्या सीखा, पहला सीखा हमने कि इंटीजर्स किसे कहते हैं, और दूसरा हमने क्या सीखा अपना कि हमें नंबर लाइन पे कैसे क्या करना होता है, कोई भी डिजिट क्या करनी होती है, शो करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये बताओ चीज़
ठीक है। अच्छा हाँ, मुझे इसमें एक बता सकते हो, अगर मुझे मान लो, अगर मुझे यहाँ प्लस की जगह पर क्या होता, माइनस का लाइक 5 होता, ठीक है, माइनस की भी संख्या ले लेते, तो करना कुछ नहीं है माइनस में, कहीं ऐसा ना हो माइनस में आप कंफ्यूज हो, ऐसे ठीक है। ये तो माइनस की संख्या कौन सी, ये है ना, प्लस, ठीक है, माइनस में से और प्लस में से। और याद रखना, जितना अगर जैसे 5 है तो 5 प्लस का बना देना और माइनस का, दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, लेकिन अट्रैक्टिव लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है, मार्क्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आप ऐसे बनाना, जितना यहाँ पर होगा जैसे माइनस का 5, तो माइनस का 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर ही बनाना प्लस का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक 1.1 में अगर हम बात करें, 1.1 में अगर हम बात करें, कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट अ डिफरेंट प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर, सबसे पहले कि एक नंबर लाइन क्या है मेरा, शो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है मेरा टेम्परेचर दिए हुए एक पर्टिकुलर रीजन की, ठीक है, और एक पर्टिकुलर एक डे है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे क्या है मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, 0 है और 25 और यहाँ पर 10 है, तो मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 में इसके आगे कौन सी है, ठीक है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9 और माइनस का 10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन में 5 पे देखो, 5 पे एक एरो है, 5 पे क्या है मेरे, एरो है, और उस पर क्या लिखा हुआ है, सिंबल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सिंबल लिखा हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, 15 के नेक्स्ट में, 15 के नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है मेरा, 15 का नेक्स्ट कौन सा है, ये, तो इस पर क्या लिखा हुआ है मेरा, ऊटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है मेरा, 20 के नेक्स्ट 2 में, ठीक है, 20 के नेक्स्ट 2 में कितना लिखा हुआ मेरा, बेंगलोर है। उसके बाद हमारा क्या है, श्रीनगर है, 0 से नेक्स्ट 2 में, ये आपका है श्रीनगर। और 8वें पे आपका लाहौर, ठीक है, लाहौर, ठीक है। अब आपको ऐसा क्या था, डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन इट। मतलब क्या कह रहा है कि देखो, जैसे कि ना यहाँ पर जब आप क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पर देखो, ठीक है, ये आपका क्या है, बुक है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको मार्क किए हुए, ठीक है, यहाँ पे तो जैसे 0 है, तो 0 के बाद क्या होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो ऐसे ही क्या करना है, आपको मार्क करना है। और मार्क करने के बाद, ठीक है, आपको सारे जो स्टेट्स दिए हुए हैं, सिटीज़ दिए हुए हैं, ठीक है, उसके आपको क्या मिल जाएंगे, आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है मेरा, मैं सबके लिख लेता हूँ,
जैसे कि यहाँ पे क्या है मेरा लाहौल स्पीति, क्या है मेरा लाहौल स्पीति है, तो लाहौल स्पीति का कितना दिया हुआ है मुझे यहाँ पे -8 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। श्रीनगर का कितना दिया हुआ है मुझे -2 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। शिमला का कितना है मेरा 5 डिग्री सेल्सियस है। ऊटी का कितना है मेरा 14 डिग्री सेल्सियस है। और बेंगलुरु को कितना है मेरा तो 22, ठीक है 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट है, क्योंकि जो बोला था ना मार्क करने के लिए, तो मैंने अपना मार्क वगैरह कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। मतलब क्या कह रहा है कि ये ऊपर में जो भी हमें क्या दिए हुए टेम्परेचर दिए हुए हैं, इसमें सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर कहाँ पर, तो सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर कहाँ पर है, हॉटेस्ट का मतलब क्या, सबसे गर्म, ठीक है। तो सबसे गर्म टेम्परेचर हमारा कहाँ पर है, तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है 22 बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु का मेरा क्या हो जाएगा हॉटेस्ट हो जाएगा। और सबसे कूलेस्ट प्लेस बोला हुआ है, तो कूलेस्ट टेम्परेचर कौन सा है मेरा, कूलेस्ट कौन सा, लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे यार -2 होना चाहिए ना, क्योंकि -2 मेरा क्या है पर छोटी संख्या है। गलत, हमेशा अपना माइनस में संख्या जितनी ज़्यादा क्या होती है हमारी, जितनी ज़्यादा क्या होती है बड़ी होती है ना, वो उतनी ज़्यादा छोटी होती है। जैसे कि अगर मान लो अगर आपको कोई बोल रहा है -2 और -1, ठीक है, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो हमेशा इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, मेरा -2 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी ज़्यादा क्या मानी जाती है, बड़ी मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद जब अब हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस में हमेशा रखना, अगर किसी भी चीज़ का आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी 22 है क्या करना है, माइनस करना है, किसे माइनस करना है, -8 को, ठीक है। आरी बात। अब मुझे बताओ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस प्लस क्या होता है मेरा, प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, माइनस माइनस दिखाई दे रहा है, तो माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, तो कितना हो गया आपका आंसर 30 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया आपका 30 डिग्री सेल्सियस आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, श्रीनगर और लाहौल स्पीति का भी क्या निकालना है, मुझे डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या है हमारा ये मेरा क्या था, ये तो मेरे फर्स्ट का था ए का, ये मेरा किसका हो जाएगा बी का, और ये मेरा किसका हो जाएगा सी का हो जाएगा। तो लाहौल स्पीति का कितना था मेरा -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का कितना है मेरा -2 है। और अगेन यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिफरेंसेस, ठीक है। तो डिफरेंसेस के लिए अगेन पहले सबसे पहले आप देख लो लाहौल स्पीति बोला है, तो लाहौल स्पीति माइनस करें और क्या करना है, डिफरेंस करना है, इसमें माइनस लगाएंगे और फिर क्या है -2। अब मुझे ये बताओ माइनस का 8 है, माइनस माइनस क्या होता है यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, अब क्या है यहाँ पे 8 क्या है मेरा माइनस का है और 2 क्या है मेरा प्लस का है। तो देखो माइनस और 2, ठीक है, माइनस का 8 और प्लस का 2, तो यहाँ पे क्या है माइनस का 8 और प्लस का क्या है मेरा 2 है। तो सिंपल क्या लगाना है मुझे, माइनस का लगाना है। तो यानी कि 8 में से 2 क्या करूँगा, माइनस करूँगा, तो कितना जाएगा आंसर 6 आ जाएगा, तो ना माइनस प्लस का होता है माइनस होता है, ठीक है। तो मैंने 8 में से 2 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 6 आ गया। लेकिन फिर ये देखना है कि दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस के, इसीलिए यहाँ पे माइनस का 6 का हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, कैन बी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये मैं फॉर्मूला जो आपका ना ऊपर, ठीक है, यहाँ पे मैं आपका बी का कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, डी है मेरा। तो क्या कह रहा है, श्रीनगर और शिमला, ठीक है, श्रीनगर और शिमला, श्रीनगर ये रहा -2,
और शिमला कितना है मेरा +5। इन दोनों को टेकन टुगेदर, टुगेदर मतलब दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है माइनस और क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है मेरा माइनस और प्लस, क्या होता है मेरा माइनस होता है। तो 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा प्लस के है। अब क्या बोला हुआ है, क्या मेरा ये लेस देन है किससे, शिमला के टेम्परेचर से। तो यस, टेम्परेचर से क्या है लेस देन है या नहीं, ये 3 है ये 5 है, तो ये मेरा क्या लेस देन है या नहीं, ठीक है। तो इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी लेस देन है। तो क्या इसमें तो चलो यस था, ठीक है, लेकिन क्या इसमें यस होगा, ये क्या इससे भी लेस देन है, -2 से छोटा है ये नहीं ना। तो यहाँ पे क्या है, इसमें तो ये बड़ा है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका नो का आ जाएगा, ठीक है। आगे बस पहले से नोट कर लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, इन अ क्विज, ठीक है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। मतलब क्या कह रहा है, क्विज में जो अगर आपने आंसर सही किया हुआ है तो उसके लिए आपको पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं, और अगर आपने आंसर क्या किया गलत किया हुआ है तो उसके लिए आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। इफ जैक स्कोर्स इन फर्स्ट सक्सेसिव राउंड व्हाट, ठीक है, मतलब अगर जैक ने क्या किया, स्कोर किया, क्या किया, स्कोर किया है, क्या क्या स्कोर किया है फर्स्ट 5 में, तो फर्स्ट 5 टेस्ट में, ठीक है, पहले में उसने किया है 25 अंक प्राप्त किए, ठीक है। दूसरे में क्या है -5 किया है, फिर क्या है मेरा माइनस का 10 है, फिर क्या है मेरा 15, और इसमें कितना है 10, ठीक है। ये 5 मेरे क्या है सक्सेसिव आपके क्या है, आपके टेस्ट पेपर क्विज थे, उसमें आपके जो ये रिजल्ट्स दिए हुए आपके क्या दिए हुए मार्क्स दिए हुए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, मतलब क्या एट द एंड में तीनों का टोटल, सभी 5 का टोटल क्या होगा ये मुझे निकालना है। तो टोटल का मतलब हमेशा रखना कि क्या होता है मेरा, हमें क्या करना है, इन सभी संख्या को क्या करना है, हमें जोड़ना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सभी दोनों संख्याओं के बीच में क्या डाला है, मैंने प्लस का सिंबल डाला है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे 25, देखो यहाँ प्लस है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये प्लस का 15, और यहाँ पर कोई सिंबल क्या है, तो रेड डाल दो। 25 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपका 20, ठीक है, माइनस का 10, 20 में से 10 गया तो 10, 15 और कितना 25 प्लस 10 इक्वल्स टू 35 मार्क्स उससे क्या हुए हैं, ओवरऑल क्या हुए प्राप्त हुए इन 5 सक्सेसिव टेस्ट में, ठीक है। क्लियर है, समझ आ गया, इसे नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3rd है, ठीक है। क्या कह रहा है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज, क्या दिया हुआ है, -5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद क्या है, देन इट ड्रॉप, मतलब क्या हुआ, कम हो गया, क्या हो गया, कम हो गया, ड्रॉप मतलब कम हो गया, और बाय
2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री से क्या हो गया मेरा, कम हो गया, ठीक है। और कब कम हुआ मेरा, ऑन ट्यूसडे, ठीक है। ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो यानी कि क्या हुआ, ड्रॉप हो गया, कम हो गया ना, तो कम के लिए क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। और बड़ी संख्या माइनस की तीसरी, माइनस का 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को इसका टेम्परेचर कितना होगा मेरा, माइनस का 7 होगा। ऑन वेडनेसडे इट रोज, रोज मतलब क्या, बढ़ गया, ठीक है। तो रोज बाय, ठीक है, कितने से बढ़ रहा है, 4 डिग्री से, 4 डिग्री सेल्सियस ऑन वेडनेसडे, ठीक है। तो देखो जब ड्रॉप हो रहा था, कम हो रहा था तो माइनस कर रहा था, तो जब बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यानी कि मेरा क्या हो गया, 4 तो बढ़ गया। अभी किससे करेंगे, ट्यूसडे से करेंगे, क्योंकि यही इसी से तो बढ़ा होगा ना वो, ठीक है। तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है मेरा, माइनस होता है, तो इसीलिए माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस होगा कब, वेडनेसडे, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका हिस्सा था, क्वेश्चन नंबर 3 था। 4th में क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर सबसे पहले एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है जो समुद्र से 5000 मीटर ऊपर क्या है, उड़ रहा है, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैट। मतलब क्या कह रहा है, जैसे कि मान लो ये समुद्र का एक तल है, ठीक है, समुद्र का क्या है, वेव यहाँ पे है, और यहाँ से ठीक मेरा क्या है, 5000 मीटर पे मेरा क्या है, एरोप्लेन क्या कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। और ठीक इसी पॉइंट्स के नीचे में, ठीक है, मेरा क्या है, 1200 मीटर पे क्या उड़ रहा है मेरा सबमरीन, और यहाँ पे क्या उड़ रहा है, मेरा एरोप्लेन उड़ रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस एरोप्लेन का पॉइंट और इस सबमरीन के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो है, ये मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है। तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल जो भी ये है 5000 है, 5000 है, और ये क्या है आपका दूसरा टोटल, ये कितना है, 1200। तो इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो कितना जाएगा आपका, 6200 मीटर हो जाएगा इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका 5th। ठीक है, उसके बाद 5th है आपका, तो क्या कह रहा है आपका यहाँ पर, मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ 1642 फ्रॉम इट। मतलब क्या कह रहा है, मोहन ने क्या किया है, डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट इनटू बैंक कितना, 2000, और विड्रॉ किया है, विड्रॉ इनटू बैंक कितना है मेरा, 1642, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब क्या कह रहा है, जो पैसा मैंने निकाला है ना, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, एज अ नेगेटिव क्या करना है, मुझे ट्रीट करना है, यानी कि माइनस का 1642 से क्या करना है, कंसिडर करना है, ठीक है। एंड जो डिपॉजिट है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर विड्रॉल है तो आप माइनस से नोट कर रहे हो, तो इसको आपको किससे करना पड़ेगा, पॉजिटिव से करना पड़ेगा या करना पड़ेगा,
तो यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पर, उसके बाद कह रहा है कि मोहन का, ठीक है, मोहन का, ठीक है, क्या बैलेंस होगा आफ्टर द विड्रॉल, ठीक है, आफ्टर द विड्रॉल मतलब क्या, 1642 रुपये निकालने के बाद उसका क्या बैलेंस होगा वो मुझे यहाँ पर निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बैलेंस अमाउंट निकालना है। तो बैलेंस अमाउंट के लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पर, क्योंकि इसको तो मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव में ले रहा हूँ और इसे क्या लेना है, नेगेटिव में लेना है। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, माइनस करना और आंसर निकालना है, सिंपल, ठीक है। माइनस कर सकते, सिंपल सिंपल, 2000 में से 1642 माइनस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर मैं डायग्राम बना लेता हूँ, जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है और आपको डायग्राम से ही मैं यहाँ पर मोस्टली सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, गीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए, मतलब क्या कह रहा है, पॉइंट ए से, ठीक है, गीता जो है वो कितना जाती है, 20 किलोमीटर जाती है, 20 किलोमीटर तरफ जाती है, ठीक है, 20 किलोमीटर जाती है किस तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक है। जरूर नहीं बी तक, ये बी तक चला गया, ठीक है, जरूर नहीं बी तक, बी से आगे भी सकता है, कम भी सकता है, अभी मैं कुछ पता नहीं कि बी का डिस्टेंस कितना है, इसलिए गया है, ठीक है। एंड कह रहा है क्या, उसके बाद ए टू बी, सॉरी बोला हुआ, सॉरी मैं थोड़ा क्वेश्चन पढ़ा नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या है, ए टू बी गया, ठीक है, यानी कि ए और बी का बीच का डिस्टेंस कितना होगा आपका, 20 किलोमीटर होगा। क्या बोला था, ए से, ठीक है, ए जो है, ठीक है, जो रीटा जो है वो क्या कर रही है, ए से बी की तरफ जा रही है और किस तरफ जा रही है, हमारा ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। फ्रॉम बी, ठीक है, शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड, मतलब क्या कह रहा है, इसी रोड के द्वारा, ठीक है, रीटा जो है, ठीक है, वो किस तरफ जाती है, हमारी 30 किलोमीटर की तरफ जाती है और किस तरफ जाती है, वो वेस्ट की तरफ जाती है, किसकी तरफ जाती है, वेस्ट साइड की तरफ जाती है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स द ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय द पॉजिटिव इंटीजर, मतलब क्या, इस साइड वाले को अगर मैंने क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, तो इस साइड वाले को क्या मानना पड़ेगा, मुझे अगेन नेगेटिव मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस साइड रिप्रेजेंट पॉजिटिव और वेस्ट हमने क्या मान लिया, अपना नेगेटिव मान लिया, ठीक है। तो क्या होगा, वही दोनों का क्या निकालना होगा, यहाँ पर फिर डिफरेंसेस निकालने होंगे, ठीक है, फाइनल पोजीशन निकालनी होगी, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन निकालनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल 20 में से, क्योंकि 20 है और ये माइनस का 30 है, तो माइनस का 10 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री, सॉरी 10 माइनस का 10 मीटर, ठीक है। यानी कि ए जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की तरफ क्या कर चुका है, वो ट्रैवल कर रखा है। तो क्या होगा, रीटा, ठीक है, रीटा फाइनल पोजीशन, ठीक है, इज 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तब क्या होगा, ए का जो होगा, ठीक है, वो ए का ए से, ठीक है, ए से 10 किलोमीटर क्या होगा, वो ए से 10 किलोमीटर क्या होगा, वो ट्रैवल कर चुकी होगी, किस तरफ कर चुकी होगी, वेस्ट की तरफ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखो 7, यहाँ पे 2 मैजिक स्क्वायर दिए हुए, ठीक है, मैं एक मैजिक स्क्वायर करूँगा और दूसरा आपको करना है, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स पे आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं और उसके लिए भी पर्सनल वीडियो बना दूँगा, ठीक है।
देखो सबसे पहले जब आप मैजिक क्या निकालना है आपको, प्रूफ क्या करना है आपको, मैजिक स्क्वायर क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, मैजिक स्क्वायर क्या करना है, इसे प्रूफ करना है। तो मैजिक स्क्वायर का मतलब है क्या हुआ कि आपका ये रो, जितने भी रोज हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी डायगोनल्स हैं, सब वे में जो आंसर है ना वो क्या हुआ आपका इक्वल। ठीक है, तभी इसे हम क्या कहते हैं, मैजिक स्क्वायर कहते हैं। तो हम सबसे पहले अपना बात कर रहे हैं ये रो 1 की, ये रो 2 की, ठीक है, ये रो 3 की। तो अगर इसके लिए हमें क्या करना है, जितनी भी संख्या दे रखी है 5 -1 और माइनस का, इन सबको क्या करना है आपको ऐड करना है। तो देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 5 में से 1 गया तो 4 -4, तो कहाँ गया आंसर 0। सेम इसी तरह से करना है, तो माइनस का 5, माइनस का 2 और प्लस का 7 है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और ये 7 का है और ये प्लस का है माइनस का। ठीक है, तो 7 में से 7 गया तो कितना बचेगा आपका 0। ठीक है, और इसमें आपको पे करना होगा 0 + 3 प्लस माइनस का 3, 0 + 3 ये होगा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये भी कट गया, आपका आंसर कितना आ गया 0। यानी कि रो में तो सबका आंसर क्या आ रहा है, मेरा 0 0 आ रहा है। अब मुझे इसका भी ट्राई करना है। तो देखो ये 5 प्लस का है और ये माइनस का है, तो आंसर इसका भी क्या जाएगा, तो 0 आ जाएगा। इसके लिए इसी कॉलम 1, ये कॉलम 2, तो ये माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 और ये क्या प्लस का 3 है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका माइनस का 3 और ये प्लस का है, माइनस का, आंसर यहाँ पे आ गया 0 हो गया। अब इसको करते हैं। ठीक है, क्या मेरा कॉलम 3, तो माइनस का 4 प्लस का 7 और क्या प्लस का -3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, सबसे पहले प्लस माइनस क्या आपका माइनस है, और 7 में से 3 गया तो 4 और प्लस का माइनस का 0 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डायगोनली। ठीक है, डायगोनली करना है। तो यहाँ पर डायगोनल में पहला क्या है मेरा, ये मेरा क्या डायगोनल 1 5 -2 एंड क्या है मेरा माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया तो 3 और 3 0। अब अगेन यहाँ से भी ट्राई कर लेना। तो D2 निकालोगे तो 0 माइनस का 2 माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 0 में से 2 गया तो माइनस का 2 और माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है, और सेल्सियस में, तो माइनस का 6 आएगा। अरे देखो सब मेरा 0 आ रहा है, बट एक ये मेरा 0 ना आ पाने के कारण ये मेरा क्या नहीं हो पाएगा, मैजिक स्क्वायर नहीं हो पाएगा। ठीक है, आरी बात समझे, इट इज़ नॉट अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है, कर लो से। बड़ा जो फटाफट खोल देंगे। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या करना है, 8वां है, ठीक है, क्या है मेरा 8वां, वेरीफाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है a माइनस माइनस का b और a प्लस b, मतलब मुझे दोनों को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहला संख्या है मेरा a इज इक्वल्स टू 21 और b जो दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ आपका 18 दिया हुआ है। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे करूँगा, ठीक है। तो a कितना दिया होगा 21, फिर क्या आपका माइनस ब्रैकेट मैंने भी लगाया, फिर क्या है माइनस b कितना है मेरा 18, फिर ये क्या है मेरा 21 प्लस 18 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 39 और इन दोनों को ऐड करोगे तो यानी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ओके। हरी बस में ऐसे ही आपके जो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, उसे भी आपको क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया होगा आपको माइनस का 8 प्लस माइनस का 4, बीच में बॉक्स है, माइनस का 8 माइनस का 4 दिया होगा, ठीक है, सारी बात नहीं। और दूसरा है दो आपका 3 प्लस 7 माइनस का 19 आपका 15 माइनस का 8 प्लस का, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले संख्या क्या दे रखी है माइनस का 8, मैंने माइनस का 8 सिंपल क्या करके यहाँ पर लिख दिया। ये इंटीजर्स में ना सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना है कि कहाँ पर ना दो सिंबल्स है, पहले वहाँ पर दो सिंबल्स में ना आपको क्या यूज़ करना है, देखना है वो जो रूल बताया था ना माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो वो रूल देखना है सबसे पहले कहाँ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या था सिंपल एक रिजल्ट था, ठीक है, सिंपल एक क्या था सिंपल था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या नहीं किया, वो रूल नहीं देखा, सिंपल से मैंने क्या कर दिया अपना उतार, ठीक है। उसके बाद आगे जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है आपका एक प्लस की संख्या और एक आपकी माइनस का क्या है सिंबल, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, यहाँ पे माइनस का चलेगा 4, फिर बॉक्स लगाया माइनस का 8, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे क्या है माइनस माइनस क्या है मेरा प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले ये माइनस का 8 है और ये माइनस का क्या है 4 है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 8 में और 4 दोनों को क्या करोगे जब जोड़ोगे तो 12 आ गया, लेकिन बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है, इसलिए माइनस का क्या जाएगा मेरा 12 आ जाएगा, ठीक है। और अगेन यहाँ पे क्या है माइनस है और ये क्या है मेरा प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है आपका माइनस होता है, तो 8 में से 4 गया तो आपको कितना हो गया आपका 4, लेकिन बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। तो अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है ना, मैंने बताया था माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी वो उतनी ज़्यादा क्या होती है बड़ी मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे भी एक सिंबल है तो सिंपल बता देते हैं, यहाँ पे सब में एक एक सिंबल ही है, तो मैं सीधा सीधा सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखो माइनस का 3 और एक प्लस का क्या है 7 है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 7 में से 3 गया तो कितना बच गया आपका 4, और बड़ी संख्या किसकी है 7 की है, इसलिए प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 19, यहाँ पे देखो सिंपल प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 19 गया तो कितना जाएगा आपका 15, 15 में से 8 गया तो कितना हो गया आपका आंसर 7, और माइनस का 9, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 2, अगेन दोनों में बड़ा कौन सा करा देना उपमा देना, ठीक है। इसके बाकी के भी क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, करो।